आउटसोर्सिंग पर बेरोजगारों का उत्पीड़न न हो, इसकी व्यवस्था करने की बात पार्लियामेंट के अंदर हम करेंगे। और हमें भरोसा है कि महामहिम जी किसानों के सवाल को लेकर के, बेरोजगारों को सवाल को लेकर के, व्यापारियों के सवाल को लेकर के और इस देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को लेकर के कोई रोड मैप सरकार की तरफ से प्रस्तुत करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सदन की शुरुआत में जो लकीर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खींचा, जिसको आगे लोकसभा के अध्यक्ष जी ने बढ़ाया, उसको कहीं महामहिम के अभिभाषण में भी उसकी झलक न दिखे और सरकार उसके सहारे पूरे सदन को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दे कि जहां मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाए। हम चाहते हैं नीट की परीक्षा दोबारा हो। अगर सरकार जिम्मेदारी ले रही है, सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, तो सरकार को इस बात का ऐलान करना चाहिए कि नीट की परीक्षा रद्द की जाती है, दोबारा कराई जाए परीक्षा हो। क्योंकि अगर समाज के अंदर ऐसे डॉक्टर जो नकल के सहारे बनेंगे तो समाज और देश दोनों के लिए घातक हो। और पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक होते रहे, बेरोजगारों के साथ छल होता रहा इस देश के अंदर। कीर्तिनिधि पांडे जी, एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ जल्दी से इसका रिएक्शन आपसे कि आप साथ में हैं। एक मिनट, ये तस्वीरें थोड़ा बताना जरूरी हो जाता है। देखिए, आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी और तैयारी पूरी कर ली गई है। सामने उनके जो अंगरक्षक हैं घुड़सवार, वो आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो रवानगी संसद भवन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हो रही है और वहां पर पहुंचकर राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गजद्वार पर उनका स्वागत करेंगे। इंतजार हो रहा है और जहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक ले जाया जाएगा और यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रवानगी। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। अभिभाषण का बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी, ये जानकारी मिल रही है। और देखिए तस्वीरें भी, क्योंकि कई आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया जाएगा। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और इसीलिए क्योंकि और ये तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हम दिखा रहे हैं अपने घुड़सवारों के साथ, अपने काफिले के साथ संसद की तरफ उनकी रवानगी है। ये देखिए तस्वीरें, ये एक परंपरा है। इसी तरीके से राष्ट्रपति अपने पूरे काफिले के साथ घुड़सवारों के साथ संसद भवन से निकलकर संसद की ओर रवाना होती हैं। थोड़ी देर में अभिभाषण होगा, उसमें क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से अगले 5 साल में बीजेपी एनडीए सरकार काम करेगी, क्या रणनीतियां रहेंगी, उसमें एक झलक अभिभाषण में दिखाई देगी। पिछले 10 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, सरकार ने देश के लिए क्या काम किए हैं, उनका भी जिक्र होगा। लेकिन अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं, क्या उनका समाधान अभिभाषण में दिखाई देगा, ये भी तय हो जाएगा। और विपक्ष हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर योजना है, साथ ही नीट यूजी लीक पेपर मामला है, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, रेल दुर्घटनाएं हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। और वहीं आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट करेगा, बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जहां राहत मिली थी वहां पर अब सीबीआई एक्टिव हो गई है और इसी का आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप भी लगाए। और ये तस्वीरें, ये देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन जाते हुए अपने काफिले के साथ इस वक्त दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर में दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण शुरू होगा। किस तरह से सरकार ने काम किया है पिछले 10 साल में, आगे की प्लानिंग क्या है, आगे की योजना क्या है, इसकी एक रूपरेखा जो है रखी जाएगी राष्ट्रपति के अभिभाषण में, वो आपको दिखाई देगा। फिलहाल ये तस्वीरें काफिले की हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन से निकलकर संसद की ओर जाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने काफिले के साथ